दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं अपने सभी सवर्ण भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज यूजीसी जैसे कानून को हमारे सिर पर थोपा गया है और यह भाजपा की सोची समझी रणनीति है। यह किसी भी तरीके से सामान्य वर्ग को तरजीह नहीं दे रही है। हम सभी लोगों को एकजुट होकर के इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। यह राष्ट्रवादी सरकार है। हम लोगों ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, परंतु ये आज हमारे को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमें खड़े होने की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर 67 सीटें उत्तर प्रदेश में पा करके बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात पर अड़े रहे और लगभग 250 से अधिक सीटें पा करके भाजपा को उसका समर्थन करके उसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, बहुजन समाज पार्टी की मायावती को। राजभर या और जितने छोटे छोटे लोग हैं उनको ये तरजीह देते चले जा रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे को ये कल को अपने लिए नासूर पैदा कर रहे हैं। इनके बदौलत इनके शत्रु खड़े हुए हैं। इनको इस बात का बोध नहीं है और आज इन्होंने वही काम किया है कि जिन ब्राह्मणों ने, जिन सवर्णों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने इनको पाला पोसा, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि यादवों और अन्य वर्गों ने इनको समर्थन नहीं दिया है, उन लोगों ने भी समर्थन दिया है, लेकिन इन्होंने कभी भी सवर्णों का सहयोग स्वीकारा नहीं। ये समझते रहे कि सवर्ण मजबूरी में हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। आज मैं घोषणा करता हूं कि सवर्ण इनके साथ कदापि नहीं रहेगा। अगर 75 सीट लेकर के 250 वाली पार्टी को कोई झुका सकता है तो हम इतनी संख्या में हैं कि हम हमेशा सरकार में रहेंगे। हम हमेशा सरकार में रहेंगे और इस प्रकार के गलत नियमों और कानूनों का सदैव विरोध करके और समाप्त भी कराएंगे। आरक्षण आखिर 10 वर्षों तक हम ही ने दिया था। यह हमारे हृदय की महानता है, हम सामान्य वर्ग के लोगों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग की। यहाँ तक कि यादवों ने भी उसमें कहीं विरोध नहीं किया, समर्थन दिया और इनको आरक्षण दिया कि आगे बढ़ सकें। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमें अपने आप को अपने बूते पर खड़ा होना है। विपक्ष में बैठना मंजूर है, एक विधायक लेकर के बैठ जाना मंजूर है, एक पार्लियामेंट मेंबर लेकर बैठ जाना मंजूर है, क्योंकि भाजपा भी एक अटल बिहारी वाजपेयी से खड़ी हुई थी। याद होना चाहिए आप लोगों को, तब जनसंघ हुआ करता था। और हम जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी पार्टी नहीं खड़ेंगे, अपनी किसी मित्र को जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं उनको सहयोग नहीं करेंगे तो हम इसी तरीके से सवर्ण नहीं रह जाएंगे। हम दलित नहीं, पद दलित नहीं, कुचले हुए और उससे भी नीच स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज अगर हम सवर्ण कहलाते हैं तो हम अपनी योग्यता की वजह से कहलाते हैं। हमारे में धार है, हम 94-98% पाने वाले लोग हैं। हमको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, इससे हमारे ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत पैसे कमा लेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत कर लेंगे। लेकिन ये सरकार जो हम लोगों के खिलाफ नीतियां बनाती रहेगी, उससे हम कैसे निजात पाएंगे? इसके लिए हमें इस शासन में आना जरूरी है और उसके लिए हम चाहें 10 सीट पाएं, लेकिन विपक्ष में बैठेंगे, अपने प्रश्नों को उठाएंगे, अपने समाज के कल्याण के लिए बात करेंगे और संपूर्ण समाज के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम इनके तरीके के लोग नहीं हैं और इनकी मजबूरी होगी हमको तरजीह देना। 2-4 MLA MP रखने वालों को ये सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय दे के बैठे हैं, तो आप इससे शिक्षा क्यों नहीं लेते? हम सवर्ण अपनी ही पार्टी बनाएंगे और अपने ही बल पर खड़े होंगे और इनको दिखा देंगे कि हम राजवाड़ों को धूल में, मिट्टी में मिलाने वाली ताकत रहे हैं। हम चाणक्य के वंशज,
हम परशुराम के वंशज, और आज की आज़ादी में बात किया जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल राजगुरु से लेकर के मंगल पांडे वगैरह सब हमारी विरासत रहे हैं। इन लोगों ने इस देश को अपने खून और अपने ज्ञान से सींचा है। दोस्तों, हम सब ये संकल्प लें कि हम 1 और 2 और आधे भी नहीं रहेंगे, फिर भी इनको वोट नहीं देंगे। बस इतनी ही बात आप लोगों तक पहुंचानी है कि हमें भाजपा को वोट कदापि नहीं देना है। हमारी चाहे एक भी सीट ना आए, हमारा श्रवण समाज इनको एक भी वोट नहीं देगा। देखें ये धूल चाटते हैं कि नहीं, ये चप्पलें चाटेंगे, हमारे जूते चाटेंगे। इन कुत्तों को, इन भाजपाइयों को नहीं, वो तो हमारे भाई हैं। इस नीति निर्धारण करने वाले भाजपा और आरएसएस का आप विरोध करना है। जय हिंद, जय भारत।